Hello everyone, welcome back to London Code. So in this video we'll solve a lead code problem called score of parenthesis. हम उसके नेम सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके उसे ऑप्टिमाइज करेंगे टू O of n सॉल्यूशन. हम इनका थ्योरी और कोड पार्ट दोनों देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, हमें बैलेंस्ड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग दे रखी है एक s एंड हमें उसका स्कोर कैलकुलेट करना है. अब स्कोर कैलकुलेट करने के 3 रूल्स हैं. फर्स्ट वन इज, जो हमारी ये स्ट्रिंग है इसका स्कोर हमारा 1 होगा. एंड अगर हमारी कोई दो अलग अलग बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है ए बी एंड वो एक साथ हैं तो हम उनका स्कोर ऐड कर देंगे. लेट्स से ए बी हमारी दो अलग बैलेंस्ड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है तो हम उनका स्कोर ऐड कर देंगे ए प्लस बी. एंड द थर्ड रूल इज, अगर हमारे पास एक बैलेंस पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है ए एंड उसे अगर हम पैरेंथेसिस के बीच में रैप कर दें तो फिर हमारा स्कोर होगा 2 into A. तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पहले. जैसा कि यहाँ पे इस इनपुट में हमारी खाली ये बेसिक सी स्ट्रिंग है तो ये हमारा फर्स्ट रूल ही हो गया और इसका स्कोर हमारा 1 हो जाएगा. अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, हमारे पास ये स्ट्रिंग है. इसके अंदर जो ये वाली स्ट्रिंग है ये हमारी ऑलरेडी एक बैलेंस्ड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है एंड इसे देखो हमने पैरेंथेसिस के अंदर रैप कर रखा है. तो ये हमारा थर्ड रूल हो गया. तो जो ये बेसिक स्ट्रिंग है इसका हमारा स्कोर 1 हो गया एंड इसे हमने दूसरी पैरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज कर रखा है तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2 into 1 = 2. तो वो हमारा आउटपुट हो गया यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग का. एंड दिस थर्ड केस इज द एग्जांपल ऑफ रूल नंबर 2. तो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग बैलेंस्ड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है ये दो एंड वो दोनों अब हमारे साथ में तो हम उनका स्कोर ऐड कर देंगे. बेसिकली फर्स्ट का हमारा 1 होगा, सेकंड का हमारा 1 होगा एंड हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आउटपुट 2 होगा. तो इस प्रॉब्लम का नाइफ सॉल्यूशन सबसे पहले क्या आता है हमारे दिमाग में कि हम जैसा हमें ये 3 रूल्स बोले हैं हम डायरेक्टली वैसे ही इंप्लीमेंट कर देंगे. सो हम यहाँ पे रिकर्जन का यूज करते हैं एंड हम फंक्शन क्या बना रहे हैं, सॉल्व. और उसके 3 आर्ग्यूमेंट्स है, एस हमारी जो स्ट्रिंग है एंड आई एंड जे. आई एंड जे क्या है, हमारे इनिशियल और फाइनल इंडेक्स. कि हमें आई से जे के बीच में, आई एंड जे इंक्लूसिव, उनके बीच का जो स्कोर है वो हमें निकालना है. तो यहाँ पे हम फंक्शन में फिर क्या कॉल करेंगे, सॉल्व ऑफ एस कॉमा 0 कॉमा n-1, बेसिकली लेंथ -1. सो 0 से लेके लास्ट इंडेक्स के बीच का जो हमारा स्कोर होगा हमें वही रिटर्न करना है. तो अब फंक्शन में देखते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं. तो रिकर्जन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बेस कंडीशन. तो यहाँ हमारी दो बेस कंडीशन है. फर्स्ट इज, अगर हमारा आई जे से ज्यादा हो जाता है, बेसिकली अगर हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स के इक्वल या उससे ज्यादा हो जाए तो हमारा 0 ही रिटर्न होगा. ठीक है. अब ये सेकंड बेस कंडीशन हमारी बेसिकली रूल नंबर 1 है, विच इज कि अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ खाली 2 ही है तो वो ये वाली स्ट्रिंग होगी, क्योंकि ये तो हमने पहले बोल ही दिया कि वो बैलेंस्ड होनी चाहिए. ठीक है. तो हमारी दो लेंथ की बैलेंस्ड स्ट्रिंग खाली यही बन सकती है. तो उस केस में हमारा स्कोर 1 होना चाहिए तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 1 रिटर्न कर देंगे. ठीक है. तो ये दो तो हमारी हो गई बेस कंडीशन. अब हम मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं. उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले लिया काउंट जिसकी वैल्यू इनिशियली है 0. तो ये हमारा काउंट क्या कर रहा है, अगर हमें कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे एंड कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो हम इसमें 1 माइनस कर देंगे. तो इसका फायदा क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि किस पॉइंट से स्टार्ट करके किस पॉइंट तक हमारे पास एक बैलेंस्ड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग है. तो जैसे हम इस लूप में देखते हैं, हम यहाँ पे आई से स्टार्ट करेंगे और j-1 तक जाएंगे. ठीक है. कोई भी हमें ओपनिंग मिला तो हमने प्लस कर दिया एंड कोई भी अब हमें क्लोजिंग मिलेगा जो कि एल्स के अंदर होगा हमारा तो हम काउंट को माइनस कर देंगे. अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि काउंट अगर हमारा 0 है, सो बेसिकली काउंट 0 होने का क्या मतलब होगा कि हमारे पास एक बैलेंस्ड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग मिल गई हमें. तो उस केस में हमारा रूल नंबर 2 अप्लाई हो जाएगा कि हम आई से लेके इंडेक्स तक सॉल्व करेंगे एंड इंडेक्स +1 से लेके जे तक सॉल्व करेंगे और उन दोनों को हम ऐड कर देंगे एंड वही हमारा आंसर होगा तो उसी को हम रिटर्न कर देंगे. अब समझो ये फॉर लूप हमारा खत्म हो गया और ये रिटर्न स्टेटमेंट आई ही नहीं एक बार भी, विच मीन्स हमारा काउंट 0 हुआ ही नहीं कभी. इसका क्या मतलब हुआ कि आई से जो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम पैरेंथेसिस की वो हमारी डायरेक्टली जे पे खत्म हो रही है एंड आई और जे के बीच में जो हमारी स्ट्रिंग है विच इज फ्रॉम i+1 to j-1 वो हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है. तो उस केस में हमारा क्या होगा, रूल नंबर 3 लग जाएगा कि ए हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो हमारा आंसर क्या होगा 2 into A. तो हम यहाँ पे यही कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे 2 into solve of i+1 j-1. तो ये हमारा एक सिंपल रिकर्जन का फंक्शन है. इसको रन कर देते हैं एक बार. सो हमारा सबमिट हो गया है. अब इस फंक्शन की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो है हमारी
एन स्क्वायर, ओ ऑफ एन स्क्वायर। एंड हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे हैं, सो वो हमारी ओ ऑफ वन। तो ये तो हमारी नाइव अप्रोच थी जो कि थोड़ी इंट्यूटिव थी, जैसा क्वेश्चन में बोला था हमने वैसा वैसा इम्प्लीमेंट कर दिया। बट इसकी एक और इम्प्लीमेंटेशन है विच इज बाय यूजिंग स्टैक, जो थोड़ी नॉन इंट्यूटिव है, बट उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ एन होती है। तो वो देखने से पहले लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल। So Newton School is a great platform where they help you to find your dream job. And the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. Newton School students are working in top companies like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, etc. They have amazing courses like full stack development, where you will get guaranteed job with salaries varying from 5 LPA to 40 LPA. And again, the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. You only pay once you get your job. So if you want to apply for the full stack development course, you can click on the apply now button, or I will provide the link in the description below. नाउ दिस इज द स्टैक सॉल्यूशन विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ ऑफ एन। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक स्टैक ले रहे हैं एस टी, एंड एक वेरिएबल है हमारे पास वैल, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। वैल हमारा क्या कैलकुलेट कर रहा है, करंट स्कोर कैलकुलेट कर रहा है हमारा। अब नीचे हमारे पास एक फॉर लूप है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवर्स कर रहे हैं। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी भी ओपनिंग ब्रैकेट के थ्रू आते हैं तो हम करंट स्कोर को स्टैक के अंदर पुश कर देंगे एंड वैल्यू को हम 0 कर देंगे। तो वैल यहाँ पे हमारा क्या कैलकुलेट कर रहा है बेसिकली, जैसे हमारे थर्ड रूल के अंदर है, हमारे पास एक पैरेंथेसिस है, उसके अंदर हमारा ए है। तो जैसे हम किसी ओपन पैरेंथेसिस को एनकाउंटर करते हैं, हम वैल को 0 कर देते हैं एंड देन वैल हमारा कैलकुलेट करता है ए का स्कोर। ठीक है, तो वैल का हमारा यहाँ पे ये काम है। तो अब अगर हमें ओपनिंग की जगह क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी वैल को कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले तो वैल की जो हमारी करंट वैल्यू थी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड वाला रूल, क्योंकि हम ए कैलकुलेट कर रहे थे। एंड जैसे ही अब हमने ए कैलकुलेट कर लिया एंड अब हमें ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, तो हम अपने स्कोर को डबल कर देंगे। एंड अब उसमें हम ऐड क्या कर देंगे, उससे पहले वाले जो बैलेंस पैरेंथेसिस का हमारा स्कोर था, बेसिकली सेकंड रूल, तो वो हमें एस टी डॉट टॉप से मिल रहा है। तो ऐसे हम वैल को अपडेट कर देंगे एंड एस टी की लास्ट वैल्यू को पॉप कर देंगे और एंड में हम वैल रिटर्न कर देंगे। तो स्टैक वाले सॉल्यूशन ज्यादातर ज्यादा इंट्यूटिव होते नहीं है, तो एक बार इसे ड्राई रन करके देखते हैं। लेट्स से ये हमारे पास स्ट्रिंग है एस, इनिशियली वैल्यू हमारी 0 है एंड स्टैक हमारा एम्प्टी है। तो हम लूप ओवर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले i इक्वल 0 पे हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, तो हमने एस टी के अंदर पुश कर दी वैल की वैल्यू जो कि 0 है एंड वैल को हमने 0 कर दिया, तो वो हमारा 0 ही था। अब अगेन हम i इक्वल 1 पे आए, अगेन वो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, हम एस टी के अंदर 0 डाल देंगे एंड वैल हमारा 0 ही रहेगा। अब i इक्वल 2 पे आते हैं, i इक्वल 2 पे हमारा एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब आप देखो वैल हमारा कैसे अपडेट होगा, तो देखो वैल इक्वल एस टी डॉट टॉप, तो हमारी लास्ट वैल्यू क्या थी, 0 ही थी, 0 प्लस मैक्स ऑफ 2 इंटू वैल कॉमा 1, तो 2 इंटू 0 इक्वल 0 कॉमा 1, उसका मैक्स क्या होगा 1, तो 0 प्लस 1 इक्वल 1। तो आप देखो वैल की वैल्यू हमारी 1 हो गई, विच मीन्स हमारी इस पैरेंथेसिस की वैल्यू 1 है, जो कि हमारी 1 ही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। एंड हम वैल को फिर अपडेट कर देते हैं 1 यहाँ पे एंड एस टी के अंदर से लास्ट वैल्यू पॉप कर देते हैं। अब अगेन हमारा एक ओपनिंग ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हम एस टी के अंदर 1 डाल देंगे वैल को एंड वैल की वैल्यू हमने कर दी 0। अब आई इक्वल 4 पे आते हैं, अगेन ओपनिंग है, तो यहाँ पे हम 0 डाल देंगे एंड वैल की वैल्यू हमारी 0 ही है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो वैल हमारा कैसे अपडेट होगा, ऐसे ही एस टी डॉट टॉप प्लस मैक्स ऑफ 2 इंटू वैल कॉमा 1, तो 0 प्लस 1 इक्वल 1, हमारी सेम वैल्यू ही होगी, तो वैल की वैल्यू हमारी हो गई 1 एंड लास्ट वैल्यू हमने कर दी इरेज। अब i इक्वल 6 पे आते हैं, वो हमारा एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो हम वैल को अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करेंगे, एस टी डॉट टॉप वो है हमारा 1 प्लस 2 इंटू वैल कॉमा 1, इसका मैक्स लेना है हमें, तो 2 इंटू वैल हमारा 2 हो गया, तो 1 प्लस 2 इक्वल 3। अब आप देखो हम इस वाले क्लोजिंग ब्रैकेट पे थे, तो हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, इस बैलेंस्ड पैरेंथेसिस की वैल्यू, और इसकी वैल्यू हमारी क्या है 3, और यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है 3। वैल हमारा बेसिकली कैलकुलेट करते हैं कि हम जिस क्लोजिंग ब्रैकेट पे हैं तो उस बैलेंस्ड पैरेंथेसिस का स्कोर क्या है हमारा। अब हम वैल यहाँ अपडेट कर देते हैं, वैल की वैल्यू 3 एंड स्टैक से 1 हटा देते हैं एंड लास्ट इंडेक्स है वो भी हमारा क्लोजिंग है, तो
हम वैल को रीअपडेट करते हैं, तो उसकी वैल्यू हो गई हमारी st.top विच इज 0 प्लस 2 इंटू वैल विच इज 6। तो वैल की वैल्यू हो गई हमारी 6, जो कि ये हमारा लास्ट क्लोजिंग पैरेंथेसिस था। तो हम कौन से बैलेंस पैरेंथेसिस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं? इस पूरे की। तो इस पूरे का हमारा स्कोर क्या हुआ? 6। एंड हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, तो फाइनल वैल्यू हमारी क्या हुई? 6। इसी को हम रिटर्न कर देंगे और यही हमारा आंसर है स्ट्रिंग का। सो अगेन ये थोड़ा नॉन इंट्यूटिव है, इसे आप अपने आप ट्राई रन करके देखें, तभी आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n है, क्योंकि हम यहाँ पे स्टैक यूज कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इन दोनों कोड्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थैंक यू।